नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सत्रह दिन बाद आखिर मेहनत लाई रंग, रेस्क्यू टीम पहुंची मजदूरों तक, जल्द बाहर निकलेंगे सभी मजदूर। टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस तैयार। सीएम धामी टनल साइट पर मौजूद। ट्वीट पर कहा, बाबा भोगनाथ का मिला। देहरादून में आपदा प्रबंधन का 6वां वैश्विक सम्मेलन शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। 50 से अधिक देश भर के डेलीगेट्स, स्कॉलर्स और शोधकर्ता शामिल। जसपुर में बाल विकास परियोजना में लापरवाही, महीने में एक बार खुलते हैं कई आंगनबाड़ी केंद्र। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कही जांच की बात। काशीपुर में 25 नवंबर को हुई 2 सगे बहनों के हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। तंत्र मंत्र के नाम पर सगे पिता ने ही बेटियों की की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश की भी संभावना। मैदानी इलाकों में भी बढ़ी ठंड। सत्रह दिन की लंबी लड़ाई परिजनों के लिए भी, मंत्रियों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी लगातार। फाइनली अभी आई खुशखबरी। पूरे देश के लिए आया टनल रेस्क्यू ऑपरेशन। पूरे देश के लिए आखिर मजदूर के बाहर आने का आ गया है वक्त, क्योंकि ये था ऑपरेशन जिंदगी। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद जारी है। टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है। एम्बुलेंस तैयार खड़ी है। टनल में फंसे मजदूरों को किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। सुरंग में खुदाई पूरी हो गई है। 800 मिलीमीटर व्यास का पाइप भी डाला जा चुका है। एनडीआरएफ की टीम पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंच गई है। ये टीम मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकालने की उम्मीद करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों के परिजनों से उनके कपड़े और बैग तैयार रखने को कहा है। मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। सीएम धामी टनल साइट पर मौजूद हैं और पीएम मोदी भी लगातार रेस्क्यू की निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि सुरंग से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। कवायद जारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। सुरंग में 8 बेड वहां पर तैयार किए गए हैं। पूरी तरह से जाब्ता वहां पर तैयार किया हुआ है। बस मजदूरों के बाहर आने का इंतजार है। जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे उनके लिए तमाम तरह की सुविधा वहां पर की गई है। डॉक्टरों की टीम भी वहां पर मौजूद की गई है। आखिर 17 दिन की लड़ाई के बाद अब मजदूर बाहर आने वाले हैं। कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं। वहीं खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? खुशखबरी लगातार सामने आने वाली है उत्तरकाशी से। हिमांशु, निश्चित रूप से प्रीति आपको बताना चाहता हूं कि उत्तरकाशी में पिछले 17 दिनों से जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, अब वो एक एक करके बाहर निकाले जाने लगे हैं। यानी कि जो सुरंग के अंदर एम्बुलेंस भेजी गई थी, वो भी अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि काफी एक्टिव मोड पर दिख रही है। रेस्क्यू टीम वहां पर काफी एक्टिव मोड पर दिख रही है। साथ ही साथ जो अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट आई है कि तकरीबन 5 से ज्यादा मजदूरों को वहां पर निकाल लिया गया है। और जब पहले श्रमिक के बाहर आते ही वहां पर जो रेस्क्यू वर्कर काम कर रहे थे, भारत माता और भोलेनाथ देवता का जय घोष के साथ उन्होंने उस मजदूर का स्वागत किया और सुरंग के बाहर बने अस्थायी अस्पताल में अब
उनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि 1-1.5 घंटे में सारे जो श्रमिक है उनके बाहर निकलने की उम्मीद है। इस वक्त वहां पर केंद्रीय मंत्री जो जनरल वीके सिंह है वो मौजूद है, पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे वो भी मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के जो उत्तराखंड सहित जो देश विदेश के करोड़ों लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं दुआएं अब काम आती दिख रही है। पिछले 17 दिनों से एक ही जगह पर रहना, क्या मानसिक स्थिति, क्या मनोदशा उनकी हो सकती है, ये अब उनका चेकअप किया जाएगा। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चिन्यालीसौड़ के अस्पताल भेजा जाएगा। वहां से उन्हें किसी श्रमिक को अगर रेफर करने की जरूरत पड़ी तो उसे उसके लिए ऋषिकेश का जो एम्स है उसे हाई अलर्ट पर रखा गया है, वहां भेज दिया जाएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो 17 दिन तक चलने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 20 से ज्यादा एजेंसियों ने काम किया, यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना की भी मदद ली गई। साथ ही साथ सीएमओ और पीएमओ दोनों ने खुद मॉनिटरिंग वहां पर की है। जी हिमांशु, एक लंबी लड़ाई के बाद अब ये मजदूर फाइनली बाहर आने वाले हैं। ऐसे में परिजनों को भी अब सब्र नहीं होगा। 17 दिन का सब्र किया, अब सब्र नहीं होगा। तो ऐसे में क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं कि अचानक से भीड़ उनके सामने ना जाए? हिमांशु, निश्चित रूप से प्रीति, कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा था, कभी एकदम से खुशखबरी आने वाली होती थी, सुबह उनके जो परिजन होते थे उनके चेहरे खिल चुके होते थे, लेकिन मशीन के काम न करने पर वो वहां पर एकदम उनके चेहरे शाम आते आते मुरझा जाते थे। बावजूद इसके उन्होंने सब्र बांध के रखा। 17 दिन के बाद वो लड़ाई लड़ी, 17 दिन तक वो लड़ाई लड़ी। 17 दिन बाद उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 17 दिन के बाद अब जो वो अपने परिजनों से मिलेंगे तो क्या स्थिति उनकी होगी, ये भी देखने लायक होगी, क्योंकि 17 दिन तक अपने परिजनों से दूर रहना बहुत ही मुश्किल होता है। डेली लगातार लोग बातें करते हैं अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से, कोई अपनी बीवी से बात करना चाहता है, कोई अपनी माँ से बात करना चाहता है। तो अब 17 दिन बाद पूरे तरीके से उनसे बात हो पाएगी। हालांकि उनके जो परिजन थे वो वहां पर जरूर आए, उनसे जब वो सुरंग में फंसे हुए थे टनल में, उनसे बात कराई गई। तमाम तरीके की कोशिशें वहां पर की गई हैं। पीएम ने माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंदर फंसे श्रमिकों से खुद बात की है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला होगा। और 17 दिन अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सीधे सीधे तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन के वर्कर भी लड़ रहे थे और अंदर जो फंसे हुए थे वो भी लड़ रहे थे। अंदर जो श्रमिक फंसे हुए थे उनको इंतजार था कि हम कब बाहर निकालेंगे, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो वर्कर कर रहे थे, जो एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, वो भी यही लड़ाई लड़ रही थी कि जल्द से जल्द उन्हें सकुशल बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि अब तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता मिली है, और इस सफलता का श्रेय कहीं ना कहीं तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एजेंसियां हैं उनको जाता है। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर लगातार रहकर मॉनिटरिंग की, वहीं पर डेरा डाला, वहीं पर अपना अस्थायी कैंप कार्यालय बनाया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी इसको लेकर कितने गंभीर थे, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार उनसे अपडेट ले रहे थे। 7 या 8 बार उनके फोन प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री को आ चुके थे। प्रधानमंत्री का भी यही कहना था कि पहली प्राथमिकता हमारी जो मजदूर हैं उनको सकुशल बाहर निकालना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जितनी भी रेस्क्यू एजेंसियां हैं, वहीं अगर अभी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मजदूरों को बाहर निकालने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टनल के अंदर ही 8 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया है, टनल के बाहर 6 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया है। इसके साथ जी, इसके अलावा जो स्वास्थ्य महानिदेशक हैं, स्वास्थ्य महानिदेशक हैं, मजदूरों को बाहर निकालते ही हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी वो अंदर फंसे श्रमिक हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ अच्छा दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। शासन प्रशासन के अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है वो कैसे अलर्ट होकर, क्योंकि अब सुरंग से बाहर निकलेंगे, इसके बाद स्वास्थ्य उनकी मनोदशा स्थिति को समझेगा और उनका आगे का उपचार करेगा। ये प्रीति। हिमांशु, खबर पर तमाम जानकारी विस्तार तक बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
उत्तरकाशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट, जल्द ही श्रमिक भाइयों को बाहर निकाला जाएगा। सीएम धामी ने कहा, टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है। सीएम बाबा भोकनाथ जी की असीम कृपा प्रार्थना रंग लाई। आखिर सीएम ने ये सब कहा कि सभी बचाव दलों को अथक परिश्रम से जल्द मजदूर अब ये बाहर निकाले जाएंगे। बता दें कि टनल रेस्क्यू को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट किया है। बाबा भोकनाथ जी की असीम कृपा उन्होंने यहां पर बताई है। करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना थी, जो अभी सुरक्षित मजदूर भाई हमारे बाहर निकलने वाले हैं। आपदा प्रबंधन का 6वां वैश्विक सम्मेलन का देहरादून में शुभारंभ किया गया। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देश भर के डेलीगेट्स, स्कॉलर्स और शोधकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विश्व भर के डेलीगेट्स ने उत्तरकाशी टनल हादसे में मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों सहित बचाव कार्यों में सभी तमाम एजेंसियों की प्रशंसा की। वहीं इस सम्मेलन में डेवलपमेंट विथआउट डाइजेस्टर, ग्लोबल वार्मिंग और हिमालय में बदलता वातावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि 6वां WCDM की बैठक उत्तराखंड में आयोजित हो रही है। आज हमारे मध्य जो आपदा वैश्विक सम्मेलन है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में आपदाओं का किस प्रकार से सामना किया जाएगा, किस प्रकार उन चुनौतियों से लड़ा जाएगा और जो आपदा के बाद होने वाले जो प्रभाव हैं उनको किस तरह से कम किया जाएगा, उसके लिए आज 50 से भी अधिक देशों की दुनिया के अनेकों महाद्वीपों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनके विशेषज्ञ पहुँचे हुए हैं, वैज्ञानिक पहुँचे हुए हैं। ये सम्मेलन निश्चित रूप से, जिसमें इस सम्मेलन में जो मंथन होगा, चिंतन होगा, आपस में जो चर्चा होगी, उससे एक अमृत निकलेगा और अमृत हमारे उत्तराखंड के साथ साथ सभी हिमालय राज्यों के लिए और जहाँ आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती है, आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उन सभी के लिए आने वाले सहायक सिद्ध होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है, क्योंकि हम वो राज्य हैं और हिमालयी राज्य होने के कारण यहाँ संवेदनशीलताएं बहुत, और सत्य बात तो ये भी है कि जितने भी तरह के दुनिया में डिजास्टर होते होंगे तो कहीं ना कहीं हम उसके विक्टिम होने हैं। तो ये अपने आप में एक शोक केस भी है। और अगर दुनिया भर के यहाँ पे वैज्ञानिक, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इकट्ठा है, तो कम से कम इसके आधार पर हमारे अनुभवों में से वो बहुत कुछ उठा पाएंगे, समझ बना पाएंगे। खबर जसपुर क्षेत्र से है, जहां बाल विकास परियोजना में लापरवाही देखने को मिल रही है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लाभ देने के लिए बने आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ दिखावे बन गए हैं। जसपुर इलाके में कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो पूरे महीने बंद रहते हैं, सिर्फ महीने की 5 तारीख को खुलते हैं और गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सरकारी राशन देकर केंद्र को बंद कर दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि जसपुर के कुछ आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो खुलते ही नहीं है, जो चिंता का विषय है। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इसका संज्ञान लेना चाहिए था। ऐसी आंगनबाड़ी बहनें या सहायिका जो केंद्र को नहीं खोलती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। इस बात की जांच की जाएगी। जसपुर के अंतर्गत संज्ञान में दिया गया है कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र जो है वह खुलते ही नहीं है, उसमें ताला लगा रहता है। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इसका संज्ञान लेना चाहिए था और ऐसी आंगनवाड़ी बहनें जो कि आंगनवाड़ी केंद्र को नहीं खोल रही है अथवा उनकी सहायिका जो आंगनवाड़ी केंद्र को नहीं खोल रहे हैं, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई बनती है। आपने जो ये विषय संज्ञान में लेकर आए हैं, इस पर जांच करी जाएगी और जांच के उपरांत में यदि आपके यह कथन कि भी आंगनवाड़ी केंद्र किसी समय नहीं खुलते हैं,
निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र को पहले खुलवाना सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही ऐसी लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र न खोलने का जो है काम किया है, क्योंकि यहाँ लगभग 3 से 4 घंटे आंगनबाड़ी केंद्र का खुलना आवश्यक है और उसी के माध्यम से हम गर्भवती महिला से लेकर हम बच्चों से लेकर हम उनको शिक्षा दीक्षा से लेकर पोषण से लेकर सभी चीज़ें योजनाओं से हम लोग यहाँ पर लाभान्वित करते हैं, जो कि बहुत उनके लिए बहुत आवश्यक है। मैं मानती हूँ कि यह बर्दाश्त काबिल नहीं है। मैं निश्चित रूप से इसकी भी जांच कराते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना सुनिश्चित कराया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में हुई जब सब जूनियर राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए चंपावत जिले की टीम में लोहाघाट के महिला और पुरुष कराटे की टीम खिलाड़ियों ने काता प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। मंगलवार को जिला कराटे एसोसिएशन चंपावत के सचिव और कराटे कोच दीपक अधिकारी की अध्यक्षता में हुए सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि BITM के डायरेक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता आनंद अधिकारी और विशिष्ट अतिथि दिनेश बिष्ट ने राष्ट्रीय पदक विजेता कराटे खिलाड़ियों की पीठ थपथपाते हुए उन्हें सम्मानित किया। मुख्य अतिथि आनंद अधिकारी ने कहा कि लोहाघाट के कराटे खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतकर उत्तराखंड और पूरे जिले का नाम रोशन किया है, जिसके लिए वो बधाई और इनाम के हकदार हैं। तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन चंपावत का शुक्रगुजार है कि जो इतनी मेहनत करके छोटे मोटे नन्हे बच्चों को कराटे और खेलकूद की तरफ अग्रसर कर रहे हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे अभी इतने दिल्ली में जाके मेडल जीत के लाए हैं। इसके लिए कराटे एसोसिएशन का बहुत बहुत आभार है। अभिभावकों से यह है कि अभिभावकों से अधिकतर समय बच्चों को खेल में लगाएं और इससे ये होगा कि नशे से बच्चे दूर रहेंगे और खेल की प्रतिभा बढ़ेंगी, जिससे आगे स्वरोजगार के लिए भी अपना एक साधन बनेगा। रुड़की प्रेम, शांति और एकतव्य शुभ भाव को आध्यात्मिक जागृति के द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध संत निरंकारी मिशन के तत्वावधान में एक विशाल निरंकारी संत समागम का आयोजन रुड़की ब्रांच के सलेमपुर राजपूताना गांव के शेलर मिल के ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह जी की। उन्होंने सदगुरु माता सुदीक्षा सविदर हरदेव सिंह जी का महाराज का संदेश देते हुए कहा कि सभी में इस परमात्मा का रूप देखते हुए सबके साथ प्रेम का भाव अपनाने से ही संस्कार में सुकून स्थापित हो सकता है। जीवन का सबसे बड़ा सुकून परमात्मा को जान के इसके साथ जोड़ने में ही है। जब प्रभु की प्राप्ति हो जाती है ना, तो मन में सुकून भी आ जाता है और तसल्ली हो जाती है। अपना घर पता लग जाता है कि हमारा है घर कौन सा है शरीर छोड़ने के बाद। निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई भी किसी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं है। कोई भी धर्म का, संप्रदाय का, जाति का यहाँ आ सकता है इंसान और इस निरंकार को, प्रभु को, जिसका कोई आकार नहीं है, जो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, इसी के दर्शन हमारे सतगुरु करते हैं। ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन की ओर से ये सलेमपुर बकाल में जो ये विशाल समागम हुआ है सभी आसपास के काफ़ी जो हमारे हरिद्वार में 15 ब्रांचें पड़ती हैं, उन 15 की 15 ब्रांचों से यहाँ काफ़ी दूर से संत महात्मा चल कर आए। सिर्फ इसीलिए ये निराकार परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान सतगुरु माता जी से हमें मिला है और जो हमें उनके ज्ञान से जो
सुकून मिला है, जो आनंद मिला है, यही मैसेज है सबका कि ये आनंद और सुकून जन जन तक पहुंच जाए, सब इस ज्ञान के साथ जुड़ जाए। लोहाघाट के स्टेशन बाजार में नो पार्किंग जोन में खड़े रहने वाले दोपहिया वाहनों पर लोहाघाट पुलिस का डंडा चला। आज लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा के निर्देश पर एसआई हेमंत कठेत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्टेशन बाजार में नो पार्किंग के लंबे समय से खड़े रहने वाले दोपहिया वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 25 दोपहिया वाहनों के चालान काटे। पुलिस की कार्रवाई से स्टेशन बाजार में दोपहिया वाहन खड़े करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। एसओ लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि 5 दिन पहले लोहाघाट थाने में नगर के व्यापारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए स्टेशन बाजार और नैनीताल बैंक रोड में सड़क किनारे दोपहिया वाहनों को न खड़ा करने और दोपहिया वाहनों को हाइडल ऑफिस के सामने और मीट मंडी में खड़ा करने पर सहमति बनी थी। पहाड़ों में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में फिर बर्फबारी हुई है, वहीं ऊंची चोटियों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में है। बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश के चलते ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।